मैं एक लाइफ गार्ड हुआ करती थी पब्लिक पूल्स के लिए। ऐसा वैसा पूल नहीं, ये पूल रिटायर्ड बुड्ढों के सपोर्ट ग्रुप में था, सब 80 पार। तो मैं बेसिकली पूल में बैठे बुड्ढों को ताड़ती रहती थी और फिर उनको घनी धूप में खजूर बनते हुए भी। मुझे बूढ़े लोगों से दिक्कत नहीं है, बूढ़े लोगों को मुझसे दिक्कत है, वो मुझसे नफरत करते हैं। लाइफ गार्ड बनने के लिए वो टेस्ट लेते हैं स्विमिंग का, सिखाते हैं लोगों को ट्यूब के साथ कैसे बचाएं और सीपीआर देना बताते हैं एक बिना पैर के प्लास्टिक के गुड्डे को। और अगर तुम पास हुए तो तुम्हें मिलती है शिफ्ट्स, और मेरी शिफ्ट्स होती थी डोकरा डोकरी की धरती पर। मेरे पहले ही दिन मैं मिली द जिमिंग स्विमिंग ग्रुप से, और ये खड़ूस नखरेबाज बुढ़ियाँ सबसे खराब थी। चलो छोरियों, 1 2 3। ओए मैडम, तुम्हारा ध्यान किधर है लड़की? उधर कहाँ देख रही हो? मैंने बस 2 सेकंड के लिए ध्यान हटाया था। अगर हम में से कोई डूब जाता तो? हाँ, मुझे ढंग से स्विमिंग भी नहीं आती। अगर मेरी लाइफ जैकेट में छेद होता तो? आप फिर भी जिंदा ही रहती। पूल की गहराई बस 4 फीट की है और आप कोई खंबे से कम नहीं हो। क्या? कुछ नहीं। फिर एक था ठरकी ठाकुर, पूल का ठरकी बुढ़ा। ओह नहीं, मैं डूब रहा हूँ। अब तो तुम्हें मुझे सीपीआर देना ही पड़ेगा। और फिर थे शर्मा अंकल, सड़ा सा मुंह बनाते थे हर चीज को लेके। कितना गंदा पूल है। अरे बाप रे, ये कौन सा जानवर है? पेड़ की पत्ती। कितनी गर्मी हो रखी है। मेरा तो सारा शरीर जल रहा है। मुझे यहाँ से भागना है। मेरे बॉस पूल पे टाइम टू टाइम चेक करने आते थे। हेलो। वो सारे पूल्स को संभालते थे, बड़े वाले वाटर पार्क्स को भी। जब एक बार वो चेकिंग पर आए, तुम्हें वाटर पार्क के लिए कोई चाहिए? वाटर पार्क? मैं तैयार हूँ। तुम यहाँ से वहाँ वाटर पार्क जाओगी? प्लीज। और उन्होंने मुझे चांस दिया। भाई तबाहीदार एक्सपीरियंस था, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। गजब का। एक बड़ी सी बाल्टी भी थी जो सब लोगों पर पानी फेंकती थी। मैं कभी वापस नहीं जाने वाली सड़ीले शर्मा और ठरकी ठाकुर के पास। मेरी ड्यूटी ट्विस्टर स्लाइड पे थी। मुझे बस ध्यान रखना था कि सब सही सलामत नीचे पहुंच जाए। ओके, ये तुम्हारी जगह है। बढ़िया, थैंक यू। ये तुम्हारा वो दादा दादी वाला अड्डा नहीं है लड़की। यहाँ एक गलती और हम सीधा कोर्ट में खड़े होंगे। कमर सीधी, आंखें खुली, सावधान रहो, सतर्क रहो। यहाँ तो बिना डांट खाए नाक तक नहीं खुजा सकते थे। सतर्क रहो। भाई ये क्या बकवास है? शायद मुझे नहीं। तभी मेरा ध्यान गया 2 लड़कों पर जो स्लाइड पर नौटंकी कर रहे थे। नहीं, पहले तू जा। नहीं, तू पहले जा। तू जा। तू। माँ कसम, मैंने एक बंदे को दूसरे को स्लाइड से धक्का मारते देखा था। अरे ठीक ही होगा वो। मुझे नहीं लगता वो ठीक था। वो उल्टे मुंह पानी में पड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। मैं भागी उसके पास, उसको सीधा करें। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत ही ज्यादा। मैंने सडेरे शर्मा को क्यों छोड़ा? ठरकी ठाकुर, आई मिस यू। ठरकी ठाकुर? वो तो ठरकी था, लेकिन बाकी सब लोग। तभी मुझे सुनाई देती है तालियां। मेरे बॉस बजा रहे थे। मेरे बॉस तालियां बजा रहे थे। मैं कंफ्यूज थी और फिर मैंने देखा कि ये तो वही प्लास्टिक का गुड्डा था, बिना पैर वाला, सीपीआर क्लास से। गुड जॉब एल। ये दोनों मेरे बालक हैं। ये टेस्ट हम इस वाटर पार्क के सभी नए लाइफ गार्ड के साथ करते हैं। तुम सावधान रहने का टेस्ट पास कर चुके हो। मेरे बॉस ने एक नकली पुतले को स्लाइड से नीचे फेंक दिया, बस ये देखने के लिए कि मैं सावधान हूं या नहीं। तुम वाटर पार्क में काम कर सकती हो। मैंने कहा नहीं। मुझे मेरे सड़ेले खूसट रिटायर्ड बुड्ढों की याद आ रही थी, तो मैंने मेरी गाड़ी वापस डोकरा डोकरी नगरी की तरफ घुमा दी। और सच कहूँ तो ये इतना बुरा भी नहीं था। मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है ना आज। पूल तो आज बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। बढ़िया काम करा एल। मुझे बस छोटा सा ब्रेक चाहिए था ये समझने के लिए कि वो लोग बुरे नहीं हैं, बस बुढ़े हैं। मुझे हर समय चिड़चिड़ करने की जगह बस शायद उनसे बात करनी चाहिए थी। पता है, उस एक्वेटिक क्लास की जिराफ वाली दादी का एक नाम भी है, रानी देवी। मुझे लगता है कि लोगों को जज करने से पहले हमें उन्हें थोड़ा जान लेना चाहिए और साथ ही साथ अपना दिल भी खोलना चाहिए। ए लड़की,
आ बैठ मेरी झांग पर और फिर बतिया। ठरकी ठाकुर के अलावा ठरकी ठाकुर से जितना दूर रहो उतना अच्छा। क्या हुआ बेबी डॉल? मुझे बूढ़े लोग पसंद है, ये बस एक जोक था, ठीक है? मुझ पे गुस्सा मत करना उनसे चिढ़ने के लिए। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। बाय।